विजन है टू ब्रिंग अबाउट न्यू जनरेशन, वो जनरेशन जो हमारे बच्चों को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में compete करने के लिए एकेडमिक बेस देगी, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके अपने लिए ग्लोबली एक विजन एंड स्टैंड कर सकें। The main vision of this policy is to make India a global knowledge superpower. अब तक बच्चों को सिर्फ एकेडमिक एम्फोसिस के ऊपर ही ध्यान देने के लिए कहा जाता था, बट नाउ ओवरऑल एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए बहुत ज्यादा न्यू पॉलिसी स्ट्रक्चर करी हैं, जैसे स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, creativity, leadership initiatives, curiosity, as well as collaboration, adaptability, and communication that needs to be instilled. ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी immediately अभी implement नहीं होगी. This will be implemented in parts. So I'll tell you how this policy will be implemented, and it is assumed that by 2030, ये overall India across all educational institutions totally functional होगी. And over here, I'm talking about not educational institutions in the schooling level, but also in the degree colleges and higher educational system. So it's a step-by-step implementation that will happen. अगर हम बात करें पुराने सिस्टम की, तो हमारा जो पुराने एजुकेशन सिस्टम था, that was 10+2 based education system, as you can clearly see. That means बच्चों को 10 years of schooling करते थे, फिर बोर्ड का क्लास हो जाता था, and 2 years again schooling and 12th बोर्ड का क्लास. तो क्या important होता था बच्चों के लिए? एक 10th का रिजल्ट और एक 12th का रिजल्ट, and every parent and school used to emphasize on these two factors. But new pedagogical curriculum ने education system को new pattern में divide किया है, that is 5+3+3+4. और मैं 2 सेकंड में आपको बताऊंगी कि what is this all about. 5 means the first 5-year foundational stage. ये 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज है, जहां पे बच्चा नर्सरी से 2nd क्लास तक पहुंचेगा. नेक्स्ट 3 years preparatory stage, next 3 year is the middle stage, and last the 4 year is the secondary stage. अब हम इन स्टेजेस को इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहता है कि हम ग्रास रूट लेवल से ही बच्चों के अंदर वो चेंजेस लाएं रिलेटेड टू लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग. अब हम बात करते हैं फाउंडेशनल स्टेज की. दिस इज द फर्स्ट स्टेज जहां पे बच्चे को नर्सरी में क्लास में एडमिट किया जाता है टिल द एज ऑफ 3 years, एंड द चाइल्ड विल स्टडी टिल 2nd क्लास ओवर देयर. बहुत से progressive schools like our school, we are already doing such kind of teaching like play based teaching and activity teaching. पर कई ऐसे स्कूल हैं जो इन एजेस में भी बच्चों को रोट लर्निंग और रिटन वर्क पे एम्फसाइज देते हैं. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या एम चाहता है कि हम ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड न्यूमरेसी स्किल से वेल वर्स करें, ताकि बच्चा जब 2nd क्लास तक पहुंचेगा तो उस बच्चे को एक्सट्रीमली फ्लुएंट होगा इन ऑल दीज थिंग्स. रीडिंग में, writing, speaking, at the same time counting and arithmetic. That means not just the addition, subtraction, but implementing these things into the practical life. जैसे एक रिसर्च ने कहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ एज द चाइल्ड डेवलप्स 85% ऑफ द ब्रेन. सो केटरिंग टू दैट बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी बना दी जाएगी कि बच्चा अर्थमेटिक मेंटली कर सकेगा. इफ अ पेरेंट इज गिविंग 50 rupees टू अ चाइल्ड टू गो टू द मार्केट एंड से कि इतने 20 rupees की चीज आएगी तो कितने पैसे वापस मिलेंगे, द चाइल्ड विल बी एबल टू असेस ऑल ऑफ दैट मेंटली. The next stage comes is the preparatory stage. I would request the coordinator ma'am to switch off the mic of disturbing elements. Students, Thank please you. take care that you have switched off your mic. Thank you very much, ma'am. All right, now we are moving to the preparatory stage. ये second stage of child development है, that is catering to age group 9 to 11. That means the classes 3rd to 5th.
In cases में majority of the learning will be done by interactive classroom activity based learning. बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कराई जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स के साथ हैंड ऑन डीलिंग कराई जाएगी और एक स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट वाइज करिकुलम इंट्रोड्यूस किया जाएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक क्लासरूम होगा जहां पे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट टीचर इज कमिंग एंड टेलिंग द चिल्ड्रन व्हाट टू थिंक, व्हाट टू राइट एंड हाउ टू गो अबाउट. It will be an interactive classroom learning where the children can actually come up with their own ideas. They will be initiated and motivated to come up with different ways of learning. एक important aspect of this level of teaching is the inclusion of art and physical education. अब तक हम अपने बच्चों को एक आर्ट का पीरियड दे देते थे, एक फिजिकल एजुकेशन का पीरियड देते थे, which was considered of not that much of importance. बट ये दोनों सब्जेक्ट्स एक असेसमेंट क्राइटेरिया के ही तहत बच्चों की एजुकेशन में इंक्लूड किए जाएंगे, बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट दे बोथ सब्जेक्ट होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस एज अदर सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट्स, मैथ, साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. अब आ जाते हैं द लर्निंग थ्रू डिस्कवरी. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? अगर बच्चे को एक subject सिखाना हो, language, science, holistic development, we are going to allow the child to discover his or her own way. What are the ways by which he can learn? I would like to quote an example. Let's say अगर किसी बच्चे को हमने sizes के बारे में समझाना है, whether it's a big size or a small size, the child will be provided with objects or maybe balls so that the child can understand that yes, the difference in the sizes. So this will be an based learning. और यहाँ पे most important subjects like science, maths and languages की basic introduction बच्चों को दी जाएगी. The next category focuses on middle stage that will focus to the cater to the need of 6th to 8th classes. इन क्लासेस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा. आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस लेवल, जहां पे learning by doing in all subjects will be focused on. Up till now, what was going on, that science and math subjects were actually being introduced as lab activities. But what about other subjects? These subjects, each and every subject will be focused by learning concept-based and understanding. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इन दिस मिडिल सेक्टर दे विल बी गिवन 10 days bagless working days. Now what do we mean by that? बच्चों को vocational. Hello. Yes, ma'am, I'm getting. Somebody who is striking on the screen, and I yes, would like whoever Shalu, the name Shalu, please don't strike on the screen. Humble request to the, yes, please, it's an humble request as we are recording this for the CBSE to please maintain decorum. Sarika Jain is the one now. Please. Ma'am, could you please remove them? That will be better because we are short of time. I have other topics to cover. You can carry on, ma'am. I'll try. Yes. Thank you very much, ma'am. All right. And a very interesting feature of this middle-age national education policy is 10 days bagless days. That means बच्चों को हमने स्कूल बुला के सिर्फ पढ़ाई नहीं करवानी है कि बच्चे बैग्स उठा के लेके आए और पढ़ाई करें. बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करवाएंगे इन वोकेशनल ऑक्यूपेशन. नाउ हर स्कूल के पास जिस तरह की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उन फैसिलिटीज के बेसिस पे बच्चों को ऑप्शंस दिए जाएंगे कोई एक वोकेशन पिक करने का. जैसे कोई बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता है, गार्डनिंग करना चाहता है, डिजाइनिंग करना चाहता है, कोडिंग करना चाहता है. व्हाट आर दीज? दीज आर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्क. साथ के साथ एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी अपॉइंट किया जाएगा ताकि बच्चों को पता चले कि 8th के बाद अगर वो आगे जाके क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जिससे वो अपने लिए एक बेटर फ्यूचर और करियर प्लान कर सकें. Moving further to secondary stage, that is the most important stage for you to understand right now because you will be focusing on that. 9 to 12th classes. इन क्लासेस में सीबीएसई ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए हैं. हम देख रहे थे कि मैथमेटिक्स में 2 levels of options were provided, that is basic as well as standard. But now for all the subjects, these 2 levels will be provided of basic as well as standard. मतलब अगर साइंसेस हैं, एसएसटीज हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, हर सब्जेक्ट में 2 लेवल प्रोवाइड किया जाएंगे. बेसिक फॉर स्टूडेंट्स जो सिंप्लीफाई चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट्स जो बहुत हार्ड काम कर सकते
है। एट द सेम टाइम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स जरूर होंगे फॉर 10th एज वेल एज 12th। ये एक ऑप्शन था जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था कि बोर्ड एग्जाम्स खत्म किए जा रहे हैं। नो, कोई बोर्ड एग्जाम्स नहीं खत्म होंगे, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे विथ फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स जो बच्चों को दिया जाएगा। व्हाट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट? अब तक रिजिड स्ट्रीम्स ऑफ साइंस, non-medical, medical and arts and commerce were there. So this thin line between this will be totally separated. Children will be given freedom to choose the subjects of their choices. That means अगर एक बच्चा फिजिक्स के साथ SST पढ़ना चाहता है, most welcome. अगर एक बच्चा केमिस्ट्री के साथ साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है तो most welcome. So by virtue of that, there is this a proper partition between the subject that will be totally removed. एक बहुत अच्छा फीचर जो NEP ने इंट्रोड्यूस किया है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। हमने देखा है कि बहुत टाइम तक बच्चों को एट टाइम्स ड्यूरिंग दिस एज कोई मेडिकल इशू आ जाता है, फैमिली में कोई फाइनेंशियल इशू आ जाता है तो बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। सो ये ड्रॉप आउट इशू को कम करने के लिए the board has decided to offer them entry and exit option. अगर बच्चे ने 9th या 10th क्लास ड्रॉप आउट किया है तो बच्चा जरूरी नहीं है कि ओपन स्कूल में जाके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। दे हैव फुल फ्रीडम टू कम बैक टू द रेगुलर स्कूल इवन आफ्टर अ ब्रेक ऑफ सम टाइम सो दैट दे कैन परस्यू देयर एजुकेशन फर्दर। बेसिकली इस एज में, इस फैक्टर में वोकेशनल स्ट्रीम्स को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, होलिस्टिक डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और बच्चों पे बर्डन कम करने के लिए 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें सेमेस्टर सिस्टम और मॉड्यूलर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम बोर्ड का, जहां जाके बच्चे की असेसमेंट की जाएगी। सो देयर विल बी 2 to 3 semesters which will be deciding factor for the higher level education of the child. अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉलेज। हर बच्चा कॉलेज जाता है। हमने देखा है कि बहुत से बच्चे कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, बिकॉज ऑफ सर्टेन हेल्थ रीजंस, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ कॉलेज। हमारे एरिया में कई इतने रिमोट विलेजेस हैं जहां कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है। So this policy caters to the fact कि किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर ईयर में एंट्री एग्जिट ऑप्शन मिलेगा। Their undergraduate programs, that is bachelor degree, will now be of 4 years, which अब तक 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी। फर्स्ट ईयर के बाद बच्चे को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा that will be accountable for the child to go into the market and get a job for him or herself. अगर बच्चा 2 साल कंप्लीट कर पाता है, उसके बाद वो नहीं अपनी एजुकेशन डिग्री कंप्लीट कर पाता तो उसको डिप्लोमे का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 इयर्स पे उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा एंड 4 इयर्स पे उसको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगा। इन सर्टिफिकेट्स एवरी लेवल पे मेजर एडवांटेज ऑफ चाइल्ड ये रहती है कि अगर बच्चा 3rd ईयर करके 2 साल के लिए जॉब मार्केट में उतरता है तो अगर वो अपनी बैचलर कंप्लीट करना चाहता है वो 2 साल के बाद दोबारा आ सकता है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकता है। ये ऑप्शन इसलिए रखा गया है ताकि मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स ऑफ कॉलेज को कम किया जाए एंड हमारे बच्चे इवन आफ्टर अ सर्टेन ब्रेक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकें वेयर दे कैन मिंट देयर ओन मनी and they can sponsor their own education. I would request the child with the mic on to please switch it off. Thank you, ma'am. I have Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Bachelor program में very interesting factor is multidisciplinary in nature. That means the same way अगर कोई बच्चा एक particular major subject के साथ एक minor subject लेना चाहता है वो available है। तो ये hardcore distinctions of BSc, MSc, MCom, BCom ये सब खत्म किए जाएंगे। It will be the major minor subjects that will be deciding factor for the child to make his or her own life in a better way. Another important aspect is the 21st century skill जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहता है हमारे बच्चों में। हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें लीडरशिप स्किल्स हो, अडेप्टेबिलिटी हो, उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे पढ़ जाते हैं, बाय द टाइम दे डोंट एंटर इनटू द जॉब मार्केट दे आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। तो ड्यूरिंग द स्कूलिंग ईयर्स और एकेडमिक ईयर्स इन बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई जाएगी, लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर इनकलकेट होंगी, अडेप्टेबिलिटी आएगी सो दैट द चिल्ड्रन हु आर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर for even for immigration purpose they will be able to accommodate themselves according to their own teaching criteria.
अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज असेसमेंट। यहाँ पे NEP ने ड्रास्टिक चेंजेस लेके आए हैं हाउ द असेसमेंट विल बी डन। अब तक क्या हो रहा था, एक बच्चा है जो सारा साल पढ़ता है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द सेशन वो बीमार हो जाता है एग्जाम टाइम पे, या फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो बच्चे का रिजल्ट आता नहीं है, बच्चे की मेहनत हम कहते हैं पानी में चली गई। ऑन द सेकेंड हैंड अगर बच्चा सारा साल नहीं पढ़ता है, ड्यूरिंग 1 मंथ और 2 मंथ्स बहुत मेहनत करके पढ़ता है, इट रीचेस द सेम लेवल टू द चाइल्ड हु इज स्टडिंग होल ईयर। सो ये असेसमेंट क्राइटेरिया विल बी टोटली फिनिश्ड ऑफ। अब असेसमेंट 5 लेवल्स पे की जाएगी, ग्रेड 3, ग्रेड 5, ग्रेड 8, ग्रेड 10 एंड ग्रेड 12। 10th and 12th will be the board examinations. Grade 3, 5 and 8 के अंदर एक proper system का structure will be implemented in schools, जहाँ पे बच्चे की हर level of education को assess किया जाएगा। Education में subjects के साथ साथ art, sports, vocational subjects, co-curricular activities and extracurricular activities को equal importance दी जाएगी। I will again tell the parents that हम बच्चों को bookworms नहीं बनाना चाहते हैं। The main agenda is to make sure कि हमारे बच्चे well versed हैं with the system of the world। साथ ही साथ एक major criteria जो यहाँ पे decide होगा कि बच्चे की each and every day assessment will be marked। Assessment अब तक एक teacher करती थी। If I'm the teacher, I'll go, I'll assess the child which is good in the class will be given so and so marks। अब ऐसा system खत्म होगा जहाँ पे assessment by the teachers will be done, but it will be done by the classmates also। There will be group activities, there will be role play activities, so that even the group can decide how much of participation one child has done। At the same time, parents will be given authority to have their opinion in the assessing of the children। So rather than the monopoly of the teacher, it is the overall development of the child that will be done। साथ के साथ एक continuous assessment system भी start किया जाएगा, जहाँ पे बच्चे का every day of work will be assessed। It's not that the child is studying only during exam time और उसके बेसिस पे उसकी प्रमोशन हो जाएगी। हर असाइनमेंट, हर होमवर्क, हर रिटन वर्क एंड एवरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर डेवलपिंग द ओवरऑल holistic child, a child who can compete at the global level। So I'm hopeful that the parents have at least got a very simple idea about what this whole policy focuses on। Now I would request parents, in Manish case you ma'am, have हाँ, any doubt, please use yes. chat box and I'll be And elated we to have answer। another 9 minutes and 14 seconds wherein Yes, ma'am. the parents can ask the queries from the resources. I'll be happy to clarify any doubt related to national education policy। Once again, I'll tell you, ये policy overnight implement नहीं होगी। आप ये मत सोचिएगा कि अगले साल से या उसके next year से revolutionary changes आएंगे। जो problem हमने CCE में face करी थी कि parents were not well aware about what are the changes that are required। Yes, this policy will be adapted in parts from next session, ma'am. There is this question from Sakshi Jan, ma'am, and it will be adopted by next session, but it will be adopted in parts। तो हम grassroots level पे थोड़े से changes लेके आएंगे foundational courses में। साथ के साथ हमें board बताएगा CBSE की how we are going to have the subject selections for children in 10th onwards। And at the same time हमने maths में introduce पहले ही कर दिया basic and standard। So बाकी subjects maybe there is 2 types of work that will be coming। Yes, ma'am. Vandana ma'am is asking, kindly share about the streams। Yes, of course. The rigidity of the streams will be totally finished। हम ये नहीं कहेंगे इस policy के दौरान that the child is taking commerce, medical, non-medical और arts। आपके बच्चे ने कोई पूछता है क्या लिया जी, non-medical दिया, ओहो बहुत difficult subjects हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। The subjects will be rigid marking
हटेगी. अगर एक बच्चा फिजिक्स में अच्छा है, उसके साथ उसको साइकोलॉजी ऑप्ट करनी है, ही और शी कैन टेक. अगर एक बच्चा साइकोलॉजी के साथ कॉमर्स का सब्जेक्ट जैसे कि बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है. सो देयर विल बी अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू introduce to them. Ma'am, we will be starting this. We have a question from Navraj Singh. First class or other class. Basically, sir, we are going to start it from nursery level only. जहाँ पे ज़्यादा emphasis दिया जाएगा creativity based learning का and more of understanding the concept rather than just letting the others tell the concept to children. There is a question by Avleen's name. This decision took by Government of India or state government. Well, this policy is an overall national policy for education taken up by the central government, and it took 3 to 4 years for them to frame this policy. अब इसको implement करने के लिए भी हमें बहुत time लगेगा. By it is believed that by 2030 it will be fully operational in all the schools and colleges. ये पॉलिसी सिर्फ स्कूल के सिस्टम में चेंज नहीं लेके आएगी, ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिस्टम में भी चेंज लेके आएगी. To state you an example, जब हमने B.Ed करी थी, that was of 1 year. Now it is of 3 years, and the coming time it will be of 4 years. Indeed, there is a question that will children be guided through and will be provided for counseling while choosing subjects? Indeed, the children will be guided and counseled for the subjects. ये बहुत थर्ड टू एज जहाँ पे हम बच्चों को वोकेशनल ऑप्शंस दे रहे हैं. सो बच्चा आगे जाके डिपेंडिंग अपॉन द एप्टीट्यूड ऑफ द चाइल्ड बच्चा अपने लिए स्ट्रीम डिसाइड कर पाएगा. There is this question from Anubhav that will there be vocational work from the next session? Yes, schools will be starting depending upon the facilities that are available to school. देखिए, practical basis पे few schools are into the remote areas who don't have access to many vocational thing. तो CBSE option दे रहा है कि whichever best is available that will be provided to you. Yes, there is this question. Vocational option होता है कि पढ़ाई के अलावा कोई एक ऐसी subject that will help you to start up certain skills. जैसे आपने photography ली, gardening ली, coding ली, designing ली, carpentry ली. We also have this option of health and sciences in the senior sections where understanding the basic first aids are equally important. Well, I have a question that overall, as per your opinion, it will be beneficial for students or not. I'm an educator for well over 11 years now for that, and I think the vision of the policy is indeed commendable. Success of the policy depends upon its implementation. And indeed, if we are going to successfully implement it, it will help our students in long run in becoming global citizens. That is what I believe. So यहाँ पे किनका ज्यादा रोल आएगा? यहाँ पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा आएगा इन मेकिंग श्योर कि वो बच्चे के साथ स्कूल के साथ इन्वॉल्व होके कितना ज्यादा एक अपने बच्चे को ग्लोबल लेवल का कंपिटिटर बना सकते हैं. Yes, there is this question from 9th. Will they be subject? Yes, ma'am. For 9th में हमने इनको अभी सिर्फ मैथ्स में बेसिक एंड स्टैंडर्ड ऑप्शन दिया है. बाकी सब्जेक्ट्स में the issue notice will be issued that whether the basic and standard option is available or not. So then the child can decide. 9th में CBSE ने मैथ्स के लिए तो बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था. No, there is this question from Saya that it will be fully implemented by next session. Absolutely not. It will be implemented in parts, and by 2030, we are expecting to make it fully functional in all the schools. Yes, there is this very good question by Arshulakmi that we can take maths in +1 after opting basic maths in 10th. No. With the basic maths, the child cannot take maths in as a non-medical main subject. The major subject के लिए नहीं लिया जा सकता. Reason being, basic maths का option उन बच्चों के लिए introduce किया गया था जो maths को डिफिकल्ट फाइंड आउट करते हैं, एज अ रिजल्ट वो मैथ्स को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं. तो उनको ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए बेसिक मैथ इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि एटलीस्ट बच्चे को बेसिक्स पता हो, 10th तक वो मैथ्स करे, आगे जाके बच्चा अपनी चॉइस ऑफ स्ट्रीम ले ले. बट इट्स नॉट अ रिजिड थिंग फॉर द चाइल्ड टू
take math seriously. And the same thing will be followed in all the subjects now onwards, as it will be implemented in parts. I would request someone to please switch off the Yes, mic. I'm Thank you. removing So, them, ma'am. thank you very much, ma'am. So we still have some time left, and I'm quite happy and elated with the queries that are coming up. In case you have any doubt, please you can switch off your mic also and ask me. So yes, Arsh, we can't take basic maths के साथ बेटे +1 में हम लोग maths as a main subject नहीं रख सकते हैं, major subject. No, Olivia, from 9th onwards, we are not yet introducing. हमने +1 +2 में 2 सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी 9th में नहीं करे हैं. Yes, we can wait for some time. It depends upon the availability of the vocational courses for the school. कई schools indeed इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि उनके पास उतना स्टाफ है एंड रिसोर्सेज हैं. शायद हमारे पास immediately nahi ho, but eventually with time we'll gather the resources where we will introduce. Thank you. And yes, indeed there is this question, advanced mathematics जो है वो 9th में ही बेटा introduce हो जाती है. Okay, standard and basic 2 categories हमने बनाई हैं जिसमें standard is basically advanced mathematics and अब जो NEP कह रहा है वो कह रहा है कि हम वो बच्चों को सब सब्जेक्ट्स में बेसिक और स्टैंडर्ड ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि अगर जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे को साइंसेस नहीं समझ में आ रही है तो जरूरी नहीं है they have to do that difficult level of sciences. With basic option the child at least till 10th will have the scientific attitude developed in them and later on they can have a career in the field of interest. Okay, ma'am, we just have 1 minute, so 1 you minute. can wind up. Okay, first of all, thank you all for being such a great audience. And in case anyone have any doubt, we'll be available. You can personally message and support the children in making this a success and support educational institutions in making national education policy a success. And in case if anyone wishes to say something, they can switch on the mic also. I'll be happy to attend to the queries. They were And I'm about hopeful. 100 participants. A huge number of parents participated, and we thank everybody to come Thank you up all. with us and joining us in this webinar.